प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। एक बार फिर आप सबका श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 रियल नंबर पार्ट 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हल किया था। तीनों ही प्रश्न अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पर आधारित थी। हमने अंकगणित की मूलभूत प्रमेय भी पढ़ी है और फिर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड किया और गुणनखंड करके एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात किए थे। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 है, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है आपको? ये प्रश्न कह रहा है कि वृत्ताकार पथ है, इसमें दो धावक है, एक तो रमन और दूसरा अनुप्रिया। दोनों ही एक ही दिशा में एक ही समय पर और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। हमें करना क्या है? हमें ज्ञात करना है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। प्रैक्टिकली आप देखिए, आप कोई वृत्ताकार मैदान है, दौड़ का मैदान है और दो प्रतिभागी कंपटीशन दौड़ रहे हैं। दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। तो दो स्पीड दौड़ते दौड़ते वो कुछ चक्कर के बाद कभी न कभी वापस में मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर भी यही करना है। रमन और अनुप्रिया के लिए हमें ये ज्ञात करना है कि वो दौड़ते दौड़ते पुनः उसी बिंदु पर जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। इसका मतलब यह, जब प्रश्न के अनुसार ने लिखा है कि रमन द्वारा मैदान के एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, इसी प्रकार अनुप्रिया द्वारा मैदान के एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ये हमें दे रखा है और प्रश्न में ये भी लिखा है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए पुनः दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय ज्ञात करना है। और इस समय ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम 18 और 12 का जो समय दे रखा उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दोनों दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कम से कम पहली बार का मतलब कम से कम समय में वो कब मिलेंगी। तो कम से कम समय हमें कम से कम ज्ञात करना है, लिस्ट ज्ञात करना है, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे, 18 और 12 ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम वही अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड किया और यह आ गया 2 × 3 की घात 2। इसी प्रकार फिर हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, यह आ गया आपके 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 × 3। दोनों के अभाज्य गुण को एक साथ लिखा और हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कॉमन की बड़ी घात, तो 2 इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और दोनों की में से बड़ी घात है 2 की घात 2। 3 भी कॉमन आ रहा है और बड़ी घात है 3 की घात 2। तो इस प्रकार ये 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9 बराबर 36 मिनट। ये आपका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ 36 मिनट बाद दोनों उसी बिंदु पर जहाँ से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया मिलेंगे। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5। एक संगोष्ठी का मतलब होता है मीटिंग में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। क्या मतलब हुआ कि हिंदी विषय की मीटिंग में भाग लेने वाले तो है प्रतिभागी 60
अंग्रेजी विषय की मीटिंग में भाग लेने वाले हैं 84 और गणित विषय की मीटिंग में भाग लेने वाले हैं 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना में प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमें कह रहा है कि 3 अलग अलग विषय के अलग अलग प्रतिभागी है जो मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और हमें यहाँ पर ये भी लिखा है कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी बैठाना है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में ज़्यादा हो गए एक में कम हो, सब कमरे में प्रतिभागियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें न्यूनतम संख्या, किनकी, कमरों की न्यूनतम संख्या। कमरों की संख्या कम हो इसके लिए हमें आवश्यक है, क्या आवश्यक है, हमें आवश्यक है कि एक कमरे में या कह दो प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम। कमरों की संख्या कम से कम तब होगी जब एक कमरे में मीटिंग में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो, अधिक से अधिक हो। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें एक कमरे में अधिकतम प्रतिभागी की संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम शब्द आया है इसलिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। जो संख्या दे रखी है उसका हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड किया। पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हमने 84 का अभाज्य गुणनखंड किया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। और 108 का अभाज्य गुणनखंड किया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। आपके सामने रहा, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को हमने एक साथ लिखा तो ये आ गया। एक साथ लिखने के बाद हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने का तरीका होता है कॉमन की न्यूनतम घात, कॉमन की न्यूनतम घात। तो यहाँ देखते हैं, देखो 2 की पावर 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 2 की यहाँ न्यूनतम घात 2 की पावर 2 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ 3 भी सब में कॉमन आ रहा है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 3 की घात अलग अलग है, एक स्थान पर 3 की घात 1 है, फिर 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 3 है। तो कम घात हुई 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक कमरे में अधिकतम प्रतिभागी कितने बैठ सकते हैं, 12 प्रतिभागी एक कमरे में बैठ सकते हैं। अब हमारे पास कुल प्रतिभागी कितने हैं, तो कुल प्रतिभागियों की संख्या हमने यहाँ ज्ञात की है। तो कुल प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सभी प्रतिभागियों का हमने योग कर दिया, हिंदी विषय के, अंग्रेजी विषय के और गणित विषय के, तीनों विषयों के प्रतिभागी 252। तो कुल प्रतिभागी हमारे पास 252 है। अब हमें एक कमरे में 12 प्रतिभागी बैठाने हैं, तो कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने कुल प्रतिभागी में एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या का भाग दिया तो आया 21। इसका मतलब ये हुआ कमरों की न्यूनतम संख्या 21 है, हमें यही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार प्रश्न 5 भी कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब आपको इन 2 प्रश्नों के साथ एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक्स में, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, इन चारों को आपको होमवर्क में व्यवस्थित नोट करना है। अगर आपके पास बुक आज तक भी नहीं है तो मैं आप करूँगा कि उदाहरणों की भी फ़ोटो खींच के आपको PDF भेजूँगा और आप जल्दी से जल्दी किताब की व्यवस्था कर ले, जिससे कि आपको गणित पढ़ने में रुचि बने। थैंक्स।